हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्रयास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 12th क्लास सीबीएसई और यूके बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं, मिरर्स फार्मूला। आप मिरर की बात करेंगे तो मिरर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स। फर्स्ट वन इज़ कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्वेक्स मिरर। बेसिकली जो मिरर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। ठीक, पहला कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। ठीक है, अच्छा हम लोग बात कर रहे हैं अभी मिरर फार्मूले की। तो मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, ये डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं। बोर्ड के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है ये 12th क्लास के लिए। तो अभी आप देखेंगे कि हम लोगों ने कॉनकेव मिरर कंसिडर किए हैं। ठीक, तो कॉनकेव मिरर में क्या हम लोग देखते हैं, आउटर सरफेस वेल पॉलिश्ड होती है और इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, हम लोग ने एक बियॉन्ड सी एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया ए बी। तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आती है बी टू एल और ये रिफ्लेक्ट होती है फोकस से होके आगे को बढ़ी, और एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होती है। और मिरर के लिए फॉर्मेशन रहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एज रे ऑफ लाइट पास होती है तो सेम पाथ पे वापस हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे एक इमेज फॉर्मेशन बनेगा ए डैश बी डैश। इसका विशेष ध्यान दिया जाए कि ए बेस में है और टॉप में बी है, तो बेस में ए डैश और टॉप में बी डैश रहेगा। ठीक, तो ए बी एक इमेज है जिसका ऑब्जेक्ट है। ए बी एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज ए डैश बी डैश बनता है। एक और चीज़ आपको क्लियर होगी मिरर के लिए कि पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ये इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, स्मॉल यू से। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, तो इमेज की डिस्टेंस पोल से जो होती है इसको वी से हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल ऑफ आर। ठीक, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ स्मॉल ऑफ एफ। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो व्हाट इज मिरर फार्मूला, एज इसकी डेफिनेशन आपको देनी, तो मिरर फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है, प्रूफ किया है हमने। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सो द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल and the distance of image from pole, the relation between focal length of spherical mirror, the distance of object from the pole, या the distance of object from the mirror कह सकते हैं आप, या the distance of image from the pole, इनके बीच में जो रिलेशन होता है इस रिलेशन को हम लोग मिरर फार्मूला कहते हैं। सो इट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल एन एल एफ एन ए डैश बी डैश एफ, ट्रायंगल एन एल एफ ये होने और ए डैश बी डैश एफ। ठीक, बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। किस बेस पे सिमिलर होंगे आप ये चेक करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ए प्रॉपर्टी से बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल बात कर रहे हैं हम लोग एन एल एन एफ की और ए डैश बी डैश एफ की। ठीक, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल के जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ए डैश बी डैश अपॉन परपेंडिकुलर वाला टर्म, ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर टर्म, एन एल इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन एन एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये दोनों ट्रायंगल में सिमिलर दोनों को प्रूफ किया है और दोनों का रेशियो इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर किए। सेकेंड, सिंस एपर्चर ऑफ द कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर का या स्पेरिकल मिरर का जो एपर्चर होता है इज स्मॉल। ठीक, स्मॉल कंसीडर करते हैं तो एन पॉइंट को जो है पोल के नियरेस्ट हम लोग कंसीडर करते हैं। सो एन इज वेरी क्लोज टू पी या नियरेस्ट टू पी हम लोग कह सकते हैं। सो एन एफ जो होगा, एन से एफ तक के डिस्टेंस को पी एफ कह सकते हैं। तो एन एफ इज इक्वल टू पी एफ हो गया, और एन से एल तक के डिस्टेंस ठीक हो गया एन एल। सो एन एल जो होगा ये एपर्चर ए बी ऑब्जेक्ट के इक्वल, ए बी के इक्वल हो गया, इट इज ऑल्सो एन एल इज इक्वल टू ए बी ऑल्सो। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे हम लोग देखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन एन एल है, तो एन एल की जगह पे हम लोग ए बी पुट करेंगे, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हो गया। ए डैश एफ ऐसे ही रहेगा, एन एफ की जगह पे हम लोग ने देखा पी एफ कंसिडर किया है, तो ए डैश एफ अपॉन पी एफ हो गया। इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे।
इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग ये ट्रायंगल लेते हैं और ए डैश बी डैश सी बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर एज वेल एज, कैसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक हो गया। ये कॉमन सा फैक्टर है, ये समझना आपको। बोथ आर सिमिलर, देयरफॉर सेम साइड का रेशियो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्व टू ए डैश सी अपॉन ए सी कंसिडर करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी दोनों का LHS इक्वल है। तो जब दोनों के LHS इक्वल हैं तो दोनों के RHS भी इक्वल होंगे। तो ए डैश एफ अपॉन पी एफ इज इक्व टू ए डैश सी अपॉन ए बी हो गया, ठीक है। ए डैश सी अपॉन ए सी, सॉरी, ए डैश एफ अपॉन पी एफ इज इक्व टू ए डैश सी अपॉन ए सी। इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर करेंगे। फिजिक्स के डेरिवेशन में किसी भी टर्म को इक्वेशन कंसिडर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना आपको। सिंस ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, स्फेरिकल मिरर के लिए कंडीशन रहती है कि सारी की सारी डिस्टेंसेज पोल से हम लोग मेजर करते हैं। सो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कि ए डैश टू एफ चलेंगे तो ये कोई पोल से इसका मेजरमेंट नहीं है, तो इसका पोल से मेजरमेंट करके देखते हैं। ए डैश एफ ये टर्म है, तो ए डैश एफ कब आएगा, जब मैं पी ए डैश माइनस पी एफ कर दूंगा तो ए डैश अब बच जाएगा। पी ए डैश पूरा टर्म है, से पी एफ को मैं हटा दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा तो ए डैश एफ वाला टर्म बचेगा। तो ए डैश एफ में बी रिटन एज पी ए डैश माइनस पी एफ। सिमिलरली पी एफ है, पी से एफ तो पोल से मेजरमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए डैश सी चेक करना पड़ेगा, ए डैश सी पोल से कोई रिलेशन नहीं है। सो पी सी माइनस पी ए डैश इसको कह सकते हैं, ठीक। तो ए डैश सी की जगह पी सी माइनस पी ए डैश। देन अगेन ए सी को देखते हैं, ए सी का पोल से कोई रिलेशन नहीं है, तो पोल पी ए माइनस पी सी सबट्रैक्ट करेंगे तो ए सी आ जाएगा। पी ए माइनस पी सी ए सी की वैल्यू है। इस पूरे को इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करते हैं। इक्वेशन 4 पे इनकी जगह पे ये वाले टर्म हम लोग लिख लेते हैं, ठीक हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 4। सो ए डैश एफ की वैल्यू पी ए डैश माइनस पी एफ है, पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन बेस पे पी एफ है, इज इक्वल टू ए डैश सी की वैल्यू पी सी माइनस पी ए डैश है, पी सी माइनस पी ए डैश अपॉन, हम लोग देखते हैं यहाँ ए सी है तो ए सी की वैल्यू पी ए माइनस पी सी है, पी ए माइनस पी सी। सो अप्लाइंग साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड को हैं, ठीक। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इस डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे कि ऑल नेगेटिव साइंस होते हैं। तो हम लोग देखेंगे पी ए डैश मतलब ये इमेज की पोल से डिस्टेंस है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इट में बी रिटर्न एज वी, लेफ्ट हैंड साइड को तो माइनस वी, पी ए डैश इज इक्वल टू माइनस वी हो गया। पी एफ चेक करेंगे, पी से एफ प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस है पोल से, तो ये फोकल लेंथ हो गए, तो माइनस एफ पी सी। पी टू सी चलेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल ऑफ आर, द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ इज आर इज इक्वल टू 2f। सो पी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2f या माइनस आर आप कंसिडर कर सकते हैं। पी टू ए चलेंगे तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल माइनस ऑफ यू। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 हो गया, इक्वेशन नंबर 6 पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस वी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस 2f। पी सी की वैल्यू पुट करें माइनस 2f प्लस वी, माइनस है, माइनस वैल्यू यहाँ से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस यू प्लस 2f सिमिलरली यहाँ पे, ठीक। अब दोनों को अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू फर्स्ट, सेकेंड टू सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट से फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो u इंटू वी, यू वी है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस वी प्लस तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, v इंटू 2f, 2v इंटू एफ हो गया। अगेन सेकेंड टर्म टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, u इंटू एफ यू एफ प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, f इंटू 2f का स्क्वायर इज इक्वल टू, सिमिलरली ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये भी जाएगा ऊपर को, तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2f और f है तो 2f का स्क्वायर माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस ही आएगा, तो v इंटू एफ, v इंटू एफ, वी एफ हो गया, ठीक हो गया। अच्छा 2f का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, uv ऐसे ही रहेगा, 2vf इसको इधर भेजते हैं, vf ये एक टर्म है, सेम टर्म हो जाएंगे। सो
यू वी माइनस यू एफ और ये इधर जाएगा तो 2vf माइनस वी एफ बचेगा, ठीक है। तो यू वी माइनस यू एफ ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू वी एफ हो गया। 2vf में से वी एफ सब्ट्रैक्ट हुआ तो वी एफ बच गया। डिवाइडिंग इक्वेशन 7, इसको इक्वेशन नंबर 7 कंसिडर किए। डिवाइडिंग इक्वेशन 7 बाय यू वी एंड एफ, देन वी गेट यू वी अपॉन यू वी एफ हो गया, माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ हो गया, इज इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ हो गया। तो यू एफ देखो वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट हो गया, यू वी से यू वी कैंसिल आउट, यू एफ से यू एफ, सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ बचा 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हैं, 1 अपॉन एफ ऐसे ही रहने देते हैं, 1 अपॉन एफ ऐसे ही रहने दिया, माइनस 1 अपॉन वी इसको इधर भेजते हैं तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी हो जाएगा। दिस इज मिरर फॉर्मूला एंड दिस इज मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म। तो ये आपका डेरिवेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन।